बैसाख में एक द्वादशी आती है, जिसे बैसाख द्वादशी कहते हैं, शायद 28 तारीख को होनी चाहिए। कहते हैं कि यह दिन अनजान में होने वाले अपराध के लिए, प्रायश्चित के लिए यहां तक आ गया कि बैसाख के महीने में एक बहुत बड़ी तिथि है। अभी मैं इस ग्रंथ में सुनाऊंगा, इसमें वर्णन है कि जो लोग पूरा बैसाख मास नहीं नहा पाए तो लास्ट में एकादशी से लेकर पूर्णमास तक इन दिनों में स्नान कर लें, भोर में दान पुण्य करें तो उनको गति मिल जाएगी, उनको आनंद हो जाएगा। सुतदेव ब्राह्मण कहते हैं, राजन बैसाख शुक्ला की अंतिम की 5वीं न हो पावे तो 3 तिथियां, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये तीनों भी तिथियां बहुत शुभ हैं, बहुत फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी जी कहलाती हैं, इनको पुष्करणी योग बनता है। ये तीनों तिथियां त्रयोदशी, चौदश और पूर्णिमा। जो यदि बैसाख में महीने भर तक स्नान न कर सके, इन 3 तिथियों में स्नान करने से वह पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो 5 करो एकादशी से, एकादशी द्वादशी भी छूट जाए, फिर लास्ट में 3 है, ये पुष्करणी योग बना देती हैं तीनों। एक का नाम है त्रयोदशी, एक का नाम है चौदश और एक का नाम है पूर्णिमा। कहते हैं कि त्रयोदशी के दिन संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र कर देते हैं। बैठिए। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे हो जाते हैं। आप दुनिया में कहीं भी रहें, पूर्णिमा को अपने हाथों से नहीं निकल जाने देना, भोर में जल्दी नहाना और विष्णु भगवान की पूजा जरूर करना, क्योंकि जितने भी हमारे देवता हैं वो सब के सब पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु में ही समग्र वो विलीन हो जाते हैं। तो एक भगवान विष्णु का दर्शन करने से संपूर्ण देवताओं के दर्शन करने का फल यह तत्काल प्राप्त हो जाता है। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवताओं ने पवित्र कर देते हैं। चतुर्दशी यज्ञ में बैसाख में चौदश, अक्खा तीज, इनमें यज्ञ करने की बहुत बड़ी महिमा है। बैसाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली हैं। एक उपाय जरूर सुन लीजिएगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन बहनों को संतान नहीं है वो बहनें बैसाख मास की 14 को किसी अच्छे से ब्राह्मण को बुला करके पति और पत्नी दोनों यज्ञ कर्म करें। उसमें घी की आहुति, उसमें खीर की आहुति डालें और यज्ञ के बाद में उस खीर को पति और पत्नी दोनों प्रसाद के रूप में लें। क्योंकि पूर्व में यदि कोई अकाल मृत्यु से या आत्महत्या करके मरा है तो बैसाख मास की ये चतुर्दशी उस अपराध से उस परिवार को मुक्त कर देती है। मैंने कभी कथा में बोला था कि बेटी का संबंध कहीं कर रहे हो तो पहले ये जरूर देखना कि इस परिवार में कहीं कोई फांसी वांसी लगा के तो नहीं मरा, कोई आत्महत्या करके तो नहीं मरा, क्योंकि ऐसा होने से पितृदोष को बढ़ावा मिलता है और जब पितृदोष बढ़ता है तो उस घर की स्त्रियां बांझ रह जाती हैं। मेडिकल रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है कि कोई तकलीफ है ही नहीं, तो भी संतान नहीं होती, इसमें पितर रुष्ट होते हैं। तो इस दोष को समाप्त करने के लिए बात लिखने लायक है और आगे भेजने के लायक है। तो इसमें संतान गोपाल बीज मंत्र जो हरिवंश पुराण का मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र से खीर में घी मिला करके और आहुतियां डाली जाती हैं और ये होती है 14। ये मेरे सामने ग्रंथ मैंने उड़ी रखी है इस पर। और इस दिन आहुतियां किसी विद्वान ब्राह्मण जानकार है उसके द्वारा चतुर्दशी के दिन इस यज्ञ को कीजिए, तो इसके द्वारा सब शुभ होगा। पुत्र पौत्रादि देने वाली तिथि है और पापों का नाश करने वाली ये तिथि है। जो पूरे बैसाख मास में स्नान नहीं कर सके वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूरा फल प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो 5 में भी 2 चूक गए एकादशी, पहले तो पूरा ही महीना है, पूरा महीना आप नहीं कर पाए तो लास्ट में एकादशी और द्वादशी को भी चूक गए तो फिर लास्ट में 3 तिथियां हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इस प्रकार यह बैसाख बुद्धिमान लोगों के लिए धरती पर यह किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए बैसाख के इस महीने में
जो भी आप धर्म सदकर्म आप करेंगे इसका रिटर्न इसकी भाग से मिलेगी। बैसाख का मास इतना अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं सर्व मासाधिकम मासम बैसाखम किम प्रशंससी। ऐसा कौन है जो बैसाख मास की संपूर्ण महिमा का वर्णन करके कोई बता दे।